નમસ્કારમ मैं रेखा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय बांगा डीडवाना से। आज का मेरा पेपर है एमए फाइनल का आधुनिक काव्य में कामायनी का चिंता सर्ग की व्याख्या की बात आज हम करते हैं। कामायनी की कथा का श्री गणेश मानव जाति की आदि प्रवर्तक बेबस मनु से होता है। मनु देव जाति के थे जो एक भयंकर जल प्लावन से जीवित बच रहे थे। मनु एक शक्तिशाली पुरुष थे। पुराणों की गणना के अनुसार बेवस्वत मनु 7वें मनवंतर के आरंभकर्ता माने गए हैं और आजकल 7वां मनवंतर ही चल रहा है। इसलिए बेवस्वत मनु आधुनिक मानव जाति के आदि पुरुष हैं। उन्होंने किस प्रकार मानव जाति की सुदृढ़ प्रतिष्ठा की, इसके मूल में एक विलक्षण घटना है। जल प्लावन में उनकी समस्त देव जाति नष्ट हो चुकी है और मनु एक नौका पर बैठकर एक विशाल मत्स्य की प्रबल चपेटे से हिमालय की ऊंची चोटी पर आ पहुंचते हैं। मनु यहाँ अकेले बैठे हुए जल प्लावन के महाविनाशकारी दृश्य को देखकर चिंताकुल होते हैं। उनकी नौका समीप में खड़े हुए एक महावट के वृक्ष से बंधी हुई है। अब जल प्लावन शने शने उतरने लगा है। पृथ्वी कुछ कुछ दिखने लगी है। मनु का हृदय विषाद से भरा हुआ है। वे अतीत पर दृष्टि दौड़ाते हैं और अपनी देव जाति के अतुल वैभव का स्मरण कर दुख से सिहर उठते हैं। वे जानते हैं कि पूर्ण रूपे नष्ट देव जाति कभी अपनी उन्नति के उच्चतम शिखर पर थी। देवताओं की अपार शक्ति थी, उनसे धरती कांपती थी। उनके पास अपार वैभव था। उनकी आनंद की कोई सीमा नहीं थी तथा सभी दिशाओं में उनकी कीर्ति दीप्ति और सुख का प्रसार था। नित्य ही उत्सव हुआ करते थे। उनकी विशाल हृदयों में मणि दीपों को देखकर आंखें चकाचौंध जाती थीं। देवताओं की अजीब शक्ति ने उनमें दंभ, उच्छृंखलता और वासना को जन्म दिया। वे विलासिनी सुर बालाओं के साथ आमोद प्रमोद में भ्रमर तुल्य निश्चिंत विहार में रत रहते। अब उन्हें नृत्यगान, सुरापान और देव रमणियों में विलास क्रीड़ा के अतिरिक्त और कुछ अच्छा न लगता था। देवांगनाओं का नित्य नवीन सौंदर्य और यौवन, अक्षय श्रृंगार, कुसुमित कुंज, रत्न जड़ित हर्म आदि सभी उनकी वासना अग्नि को उद्दीप्त करने में सहायक थे। उनमें उच्छृंखलता भी कम नहीं थी। जब दंभ उच्छृंखलता की चरम सीमा पर पहुंचकर निम्न वृत्तियों की पूर्ति में पराक्रम का सहारा लेकर मर्यादा को लांघने लगता है तो वसुंधरा यातनाओं से कराह उठती है। इतिहास यह बताता है कि शक्ति और वैभव का अंत सदैव वासना से हुआ है। ठीक यही बात देवताओं के साथ भी हुई। देव भजन यज्ञों में वे लोग निःसंकोच भाव से निरीह पशुओं की बलि देने लगे। अतः पशुओं की बलि की अधिकता, देवताओं की उच्छृंखलता, दंभ और निर्बाध विकास की प्रवृत्ति ने अज्ञात शक्ति को कुपित बना दिया, जिससे प्रलयंकारी दृश्य प्रस्तुत हुआ। विनाशकारी मेघों के समूह क्षितिज के चारों ओर उठने लगे। कानों को बधिर करने वाली महान आवाज होने लगी। कठोर कुलिश चूर चूर होने लगे। उल्कापात होने लगे और घनघोर वर्षा हुई। सारी पृथ्वी जल निमग्न हो गई।
सर्वत्र जल और बर्फ ही दीख पड़ती थी। प्रलयंकारी जल प्लावन में वह दीप जाति डूब गई। उसका वैभव, उसकी शक्ति कुछ भी शेष न रहा। अकेले बेवस्वत मनु नौका पर बैठे हुए सागर की लहरों में डूबने उतराने लगे। एक महान मत्स्य के चपेटे से नौकासीन मनु हिमालय की उत्तुंग शिखर पर आ लगे। अकेले मनु का हृदय चिंता और विषाद की हिंडोली पर झूलने लगा। मनु सोचते हैं, देवताओं की वह अतुल शक्ति, अपार वैभव, अधीर प्रेमालिंगन, दंभ और उच्छृंखलता सब कहाँ गए? क्या वह सब स्वप्न था? मैं उस अतीत की, उस सुख की जितनी चिंता करता हूँ, उतनी ही दुख की रेखाएं मेरे अंदर घर कर जाती हैं। मनु कहते हैं, अमरता सत्य नहीं, सत्य तो मृत्यु ही है। अमरत्व देवताओं का दंभ था। उनकी मिथ्या अभिमान ने ही उन्हें नष्ट कर दिया। आज उनकी सुख सागर पर दुख का सागर उमड़ रहा है। यह सब अपनी आंखों से देखकर उन्हें जीवन की नश्वरता का ज्ञान हुआ। जीवन इतना क्षणिक है कि जिस प्रकार घनमाला में बिजली चमक कर छिप जाती है, किंतु मृत्यु चिरंतन है। मृत्यु सत्य है जो सृष्टि के कण कण में छिपी हुई है। जीवन मृत्यु का ही एक क्षुद्र अंश है। इसलिए अमरता की भावना मिथ्या है। जीवन के लिए गर्व करना व्यर्थ है। मनु यह सोच ही रहे थे कि तभी विशाल समूह वाष्प बनकर उड़ने लगा। प्रलय निशा मिटने लगी। आकाश में ग्रह उपग्रह भी चमकने लगे। प्रभात की स्वर्णिम छटा झलकती दिख पड़ी। इसके बाद चिंता सर्ग में कवि ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से चिंता नामक मनोभाव का बड़ा यथार्थ और स्वाभाविक वर्णन किया है। मानो एकांत में बैठा हुआ व्यक्ति अपने स्वजनों के विनाश के उपरांत अतीत के वैभव का स्मरण कर किस प्रकार व्यथित होता और सोचता है। कवि ने खंड प्रलय का वर्णन किया है। जल प्रलय का वर्णन अनेक भारतीय ग्रंथों में मिलता है। कामायनी में वर्णित प्रलय आंशिक प्रलय कही जा सकती है। भारतीय दर्शनों में चिंता को दुखमूलक और मानव मन का प्रथम मनो में व्यापार कहा गया है। चिंता व्यक्ति को नैराश्य, दैत्य, संताप और जड़ता की स्थिति में ला पटकती है। कामायनी की कथा का आरंभ जल प्लावन की विध्वंसकारी घटना से होता है। यही घटना मनु की चिंता का कारण बनी है। प्रसाद जी ने बड़ी कौशल से कथानायक मनु का परिचय भी आरंभ में ही करा दिया है। एक पुरुष भी के नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह कहकर कौतूहल जागृत करने वाली शैली में नायक का परिचय कराना ही प्रसाद जी को अभिप्रेत रहा होगा। चिंता सर्ग की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। चिंता एक सूक्ष्म अमूर्त भाव या मनोविकार है। कवि ने इसके उद्भव के लिए नैराश्य, अवसाद, संकट और संघर्ष की पीठिका तैयार की है। इस सर्ग की दूसरी विशेषता सुंदर वस्तु वर्णन है। शब्द चित्र प्रस्तुत करने में प्रसाद जी ने बड़ी सावधानी से काम लिया है। मनु की कथा का स्वरूप बोध देवदार के वृक्षों से कराया है। सिंधु लहरों की उपमा भी फन फैलाए व्यालों सी से दी गई है। प्रसाद जी ने मूर्त से अमूर्त भावों की समता भी दी है। अमूर्त भावों का मानवीयकरण तो कवि ने अनेक स्थानों पर किया है। पवन पी रहा था शब्दों को, नीरवता की उखड़ी सांस। कवि चिंता का स्वरूप बोध कराने के लिए ऐसा सर्वांगपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है कि अमूर्त चिंता साक्षात मूर्तमान होकर अपना प्रभाव व्यक्त करने में समर्थ हो जाती है।
डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने ऐसा लिखा है कि विशद और विवरणात्मक वर्णन की दृष्टि से चिंतासर्ग बहुत ही उत्कृष्ट है। देवताओं की भोग विलास का वर्णन, प्रलय के भयावह और रौद्र रूप, देव रमणियों का वर्णन, मृत्यु का विश्लेषणात्मक वर्णन, मनु के व्यक्तित्व का वर्णन बड़ा सुंदर बन पड़ा है। शैली सौष्ठव की दृष्टि से भी यह सर्ग उत्कृष्ट है। कवि ने दार्शनिकता का पुट देकर मृत्यु के व्यापक प्रभाव का चित्र अंकित किया है। जीवन मृत्यु का एक अंश है जो उसी प्रकार क्षणिक है जिस प्रकार मेघमाला में विद्युत की चमक। पूरी सर्ग में आरंभ से अंत तक करुणा की नदी प्रवाहित है। इस सर्ग में प्रसाद जी ने प्रिय प्रवास की शैली का उपयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से चिंता सर्ग शब्द मैत्री, नाद सौंदर्य और चित्रमयता के सुंदरतम उदाहरणों से भरा पड़ा है। अब हम आते हैं व्याख्या पर। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगी नयनों से दिख रहा था प्रलय प्रभाव। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ से आच्छादित एक पर्वत शिला की शीतल छाया में एक पुरुष बैठा था। अपार शक्ति और धन वैभव से पूर्ण देव जाति के विनाश को देखकर उसकी आंखों में अश्रु छलक रहे थे। वह दुखी व्यक्ति अश्रुपूरित नेत्रों से देव जाति को नष्ट करने वाले प्रलयकारी जल प्लावन के दृश्य को देख रहा था। पर्वत शिखर पर बैठा हुआ वह व्यक्ति जब नीचे की ओर देखता था तो उसे जहाँ तक दृष्टि जाती थी जल ही जल दिख पड़ता था, और जब ऊपर की ओर देखा तो उसे केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती थी। नीचे जल तरल था क्योंकि वह प्रवाहमान था, और ऊपर बर्फ सघन थी क्योंकि वह जमी हुई थी। उन दोनों पदार्थों में प्रामुख्य एक ही तत्व का था, वह तत्व जल है। जल प्रवाहमान होने के कारण चेतन रूप में था, परंतु बर्फ अपनी स्थिरता के कारण जड़ रूप को प्रस्तुत करती थी। दोनों में सत्ता एक ही थी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर व्यक्ति को बैठा हुआ प्रस्तुत कर कवि बताना चाहता है कि जल प्लावन से देव जाति का निवास क्षेत्र जलमग्न हो गया था। इस शिखर के विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। एक पुरुष से कवि का अभिप्राय मनु से है, जो कि मानव जाति के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। मनु का नाम स्पष्ट न करके कवि ने कौतूहल की सृष्टि की है। शिला की शीतल छां से कहने से पाठक के मन में यह शंका हो आती है कि उत्तुंग शिखर पर आसीन पुरुष के ऊपर शिला की छाया कहाँ से आ सकती है। उत्तुंग शिखर से अभिप्राय यह नहीं कि सर्वोच्च चोटी के शीर्ष पर बैठे थे, वरन वह स्थल बहुत उन्नत होते हुए भी चौरस था। उसकी कुछ चोटियाँ उस पुरुष से भी ऊपर निकली हुई थीं। उन्हीं पर्वत श्रेणियों में से किसी एक के नीचे छाया में मनु बैठे सारा दृश्य देख रहे थे। इन पंक्तियों में ब्रह्मवाद की अभिव्यंजना हुई है। जड़ हो अथवा चेतन, सभी में एक ही मूल सत्ता विद्यमान है। वह चेतना शक्ति ही जड़ और चेतन पदार्थों के रूप में यहाँ प्रकट होती है। इसे दार्शनिक भाषा में आभासवाद कहते हैं। इसी प्रकार की समानता कबीर ने भी कही है, लेकिन वो रहस्यवाद बनता है। लेकिन उसको रहस्यवाद भक्ति की बात में चला जाते हैं, जबकि
आधुनिक काल के छायावाद में भक्ति नहीं है। यहाँ प्रथम पद में वीर छंद है और द्वितीय पद में तांडव छंद है। यह आरंभिक वर्णन बड़ा ही चमत्कारिक है, जो पाठक के मन में कौतूहल की सृष्टि करता है। कबीरदास का दोहा है, पानी ही ते हिम बया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था वह ही हुआ, अब कछु कहा ना जाए। बहुत बड़ी समानता, नीचे जल था ऊपर हिम था, इस पानी और जल की समानता कबीर ने भी दी है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब उसी की हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता, सुन शमशान नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सा करुण अवसान। हिमालय पर्वत के ऊपर तक जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ ही बर्फ फैली हुई दिखाई पड़ती थी। उस बर्फीले प्रदेश में पूर्णतया शांति थी, क्योंकि उस जड़ बर्फ भी शांति थी। उस चुपचाप चिंताकुल व्यक्ति के हृदय की समान बर्फ शांत थी। नीरवता के समान शांत विस्तृत पर्वत के निचले भाग से वायु टकरा रही थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ पुरुष ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे किसी युवा तपस्वी के समान देवताओं की शमशान भूमि में बैठकर अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए साधना में रत हो। नीचे हिमालय के सब पदार्थों को नष्ट करने वाले जल प्लावन द्वारा निर्मित समुद्र की तरंगों का करुणापूर्ण अंत हो रहा था। प्रथम छंद में उपमा अलंकार का प्रयोग 2 बार हुआ है। दूर दूर शब्दों में स्वर मैत्री है। इन शब्दों से हिमालय के ऊपर जमी हुई बर्फ के विस्तार की सूचना मिलती है। दूर दूर में पुनरुक्त अलंकार है। दूसरी छंद में लहरों के सकरुण अवसान द्वारा कवि यह बतलाना चाहता है कि लहरें पहले बड़ी प्रचंड थीं, परंतु देव जाति के समस्त वैभव को नष्ट करके ये सब करुणशील होकर चली गई हैं। इस छंद की प्रथम पंक्ति में उपमा अलंकार है तथा सकरुण अवसान में मानवीकरण अलंकार मिलता है। तरुण तपस्वी उसी तपस्वी से लंबे थे, देवदारू 2-4 खड़े हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्ज स्वेद था वीर अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। हिमालय पर्वत पर उसी तपस्वी के समान लंबे लंबे कुछ वृक्ष देवदारू के खड़े थे। उन पर बर्फ जम गई थी, इसलिए वे सफ़ेद हो गए थे। वे वृक्ष शीत से ठिठुरकर पत्थर के समान अड़े हुए थे, अर्थात बर्फ की जमने के कारण वे वृक्ष प्रस्तर शिलाओं के समान दिख पड़ते थे। उस पुरुष के प्रत्येक अंग की मांसपेशियां सुदृढ़ थीं, जिनमें अपार बल उमड़ रहा था और उसके शरीर की नसें बड़ी समृद्ध थीं, मोटी थीं, जिनमें होकर स्वास्थ्यवर्धक विशुद्ध रक्त का अविरल गति से संचरण होता था। इन पंक्तियों में कवि ने उस तपस्वी का वर्णन किया है जो 2-4 देवदारू खड़े करके कवि ने हिम प्रदेश की नीरवता का सुंदर चित्रण किया है। प्रथम पद में उपमा अलंकार है। चिंता कादर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। बंधी महाबट सी नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। उस अपार शक्तिशाली पुरुष का मुख चिंता के कारण व्याकुल हो रहा था, किंतु उस पर पुरुषार्थ एवं ओज छलका पड़ता था। इसके अतिरिक्त यद्यपि
उसके हृदय में यौवन की मधुरिमा भावनाओं का प्रवाह निरंतर प्रवाहित था। फिर भी वह अपनी देव जाति के विनाश के दुख के कारण अपने यौवन की कोमल भावनाओं की ओर तनिक भी ध्यान नहीं जाता था। उस पुरुष की नौका समीप में खड़े एक विशाल बरगद के वृक्ष से बंधी हुई थी। पहले नौका के पास सर्वत्र जल ही जल था, किंतु अब प्लावन उतरता जा रहा था और पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी थी, जिससे वह नौका सूखी भूमि पर पड़ी हुई थी। कवि का यह वर्णन बड़ा स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि अपने इष्टजनों के नाश के उद्भव शोक के कारण चिंता से व्यथित स्वस्थ एवं बलिष्ठ व्यक्ति को भी अपने पुरुषार्थ तथा हृदय की मधुर भावनाओं का ज्ञान नहीं रहता। प्रसाद जी ने महावट से नौका को बांधने का जो उल्लेख किया है, उस पर महावट का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारत आदि में भी मिलता है। महाभारत में बताया गया है कि प्रलय काल में यह महावट ही शेष रह जाता है। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, यहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। उस पुरुष की गहन वेदना जो अभी तक उसके हृदय में ही छिपी हुई थी, वह अपनी करुणापूर्ण घटनाओं से सुनने वाले और कहने वाले को विकल बना देने वाली कहानी के समान शब्दों का रूप धारण करके हृदय से बाहर निकलने लगी। किंतु उस मर्म वेदना को सुनने वाला कोई उपस्थित नहीं था। सभी नष्ट हो चुके थे। केवल प्रकृति ही, जिससे उसका प्राचीन परिचय था, सुन रही थी। प्रकृति मर्म वेदना को सुनकर गंभीर नहीं थी, वरन हंसती सी जान पड़ती थी। वैभव संपन्न चिंता मुक्त देव जाति के वैवस्वत मनों को आज प्रथम बार चिंता का अनुभव हुआ है। इसलिए वेदना को ना दबा सकने के कारण चिंता मनोभावों को संबद्ध करती है। अगले अंक में आगे व्याख्या करते हैं। धन्यवाद।